सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का यह प्रकरण चल रहा है और पंचघृत आहुतियों तक हमने स्वाध्याय किया था। 5 घृत की आहुतियाँ जो विशेष मंत्र से बोल करके हम देते हैं। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने ध्वस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये इदं नमम। और इस प्रकार से घृत की 5 आहुतियाँ देते हैं। ये घृत की 5 आहुतियाँ इस जो है शरीर स्थानीय अग्नि आत्मा का इद्म घृत। घृत का तात्पर्य है कि जो है घृ क्षरण दीप्तयो हो, अर्थात जो इसका स्थानीय अग्नि आत्मा का इद्म है। जैसे हमारे शरीर में वीर्य एक ईंधन का काम करता है, यदि वीर्य ना हो तो व्यक्ति का जीवन चल नहीं सकता है। उसके अंदर का जो पौरुष है, उसके अंदर का जो उत्साह है वो क्षीण हो जाता है। ब्रह्मचर्य गीत हमने अथर्ववेदीय सूक्त का स्वाध्याय किया था और निश्चित रूप से ये ईंधन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे हम कोई भोजन पकाना चाहते हैं तो ईंधन लगाएंगे चूल्हे में तो उससे हम कुछ पका सकते हैं। वैसे यदि हम कोई कर्म करना चाहते हैं, इस शरीर को चलाना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को सबल बनाना चाहते हैं तो वीर्य का रक्षण परम आवश्यक है। ये ईंधन का काम करता है। इसलिए वीर्यवान बलवान होता है व्यक्ति। आयुर्वेद के मतानुसार यही वीर्य ऊर्ध्व गति को जो है ऊर्ध्व गति करता हुआ सूक्ष्म होता है और वो फिर ओज नाम से कहा जाता है। तेज ओज में ये परिवर्तित होता है, ये ओज नाम को धारण करता है। इसी जो है वीर्य जो अपर नाम ओज के बिंदुनाश के विषय में कहा कि मरणम बिंदु पातेन, यदि बिंदु का पतन होता है, वीर क्षरण होता है, अब ब्रह्मचर्य युक्त व्यक्ति जीवन व्यतीत करेगा तो बहुत जल्दी वो काल के गाल में समा जाता है, अर्थात बहुत जल्दी वह अपने जीवन की परिसमाप्ति कर लेता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यज्ञीय जीवन को जीता है, वो दीर्घ काल तक स्वस्थ रहता है। शतम जो कहा है कि सैकड़ों वर्ष तक जीवे में शरदा शतम की जो उद्घोषणा हमारे वेदों ने की है उसको वो प्राप्त करता है। यही ओज मस्तिष्क में ब्रह्म गुहा में क्षरित होता है। यही ओज आध्यात्म में सोम कहलाता है। उसने सोम का पान किया है। देवों ने यज्ञ किया और सोम का पान किया, ये बहुत आता है वेदों में। तो सोम का पान माना जो वीर्य का रक्षण करता है तो समझो सोम का पान करता है। जितना वीर्य हमारा सबल होगा उतना हमारा शरीर भी सबल होगा। जैसे हम घृत की आहुति देते हैं तो अग्नि को सबल बनाते हैं, अग्नि को बहुत प्रज्वलित करते हैं ताकि उसमें जो हम सामग्री डालें, जो आहुति डालें, उसका ठीक ठीक परिपाक हो। जो वीरहीन होगा उसका जठराग्नि भी कमजोर होगा। जो वीरहीन होगा उसका सारा शरीर का तंत्र कमजोर होगा, वो एंड बैंड हो जाएगा। जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए इसी ब्रह्म गुहा के किनारे ज्ञानेंद्रियों के सूक्ष्म तंतु संबंध है। इस ओज से ही सभी इंद्रियां एवं
शरीर कांतिमय होता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों की प्रमुखता की दृष्टि से 5 बार घृत आहुति देने का विधान है, जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये 5 आहुतियां ही क्यों देते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, अनेक संदर्भ हमने दिए थे। वही बात है कि जब 5 जो हमारे प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कब ठीक ठीक काम करेंगी? जब जो घृत, घृत का तात्पर्य घृ क्षरण दीप्तयो हो, ये हमारे दुर्गुणों को, हमारी बीमारियों को, जो वीर रूपी है, हमारा ईंधन हमारे शरीर में है, वो रोगों का क्षरण करेगा, रोग नष्ट होंगे और हमारा शरीर कांतिमय होगा, दीप्ति से युक्त होगा। दीप्ति अर्थात तेज ओज से हम परिपूर्ण होंगे। हमको किसी भी प्रकार का जो दौर्बल्यहीनता वाली बात है वो नहीं होगी, मतलब हमारी दुर्बलता नहीं होगी। हम सबलता के लिए सदा आगे बढ़ते रहेंगे और सबल ही हमारा जीवन होगा, निर्बल नहीं होगा, दुर्बल नहीं होगा। दुर्बल इंद्रिय नहीं होगी, निर्बल नहीं होगी, सबल इंद्रिय। हमारी सारी इंद्रियां सबल होंगी। हमारी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चखने की, सूंघने की, कर्म करने की शक्ति, जो है हमारा ज्ञान का सामर्थ्य, हमारी श्रद्धा का सामर्थ्य, हमारे कर्म का सामर्थ्य सतत बढ़ता रहता है। इसलिए 5 घृत आहुतियां दी जाती हैं, ऐसा एक प्रतीक है। और यह भावना करनी चाहिए घृत आहुति देते समय, यह विधान है, यज्ञकर्ता को यह भावना करनी चाहिए कि जैसे घृत आहुतियों से यह अग्नि बढ़ती है, वैसे ही मेरे अंदर का जो वीर्य है, मेरे अंदर का जो ईंधन है, शरीर का जो ईंधन है, वो ओज रूपी आहुतियों से मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां यावत जीवन बलवान रहें। जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं पूर्ण सबल रहूं, मेरी इंद्रियां कमजोर न हो, मेरी इंद्रियां मेरे बस में रहें। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो इंद्रियां हमारी सबल हो, इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो, तो वह व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो वीर रूपी जो घृत है, जैसे अग्नि को प्रज्वलित करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, अग्नि के सामर्थ्य को बढ़ाता है, वैसे ही हमारे अंदर का जो ईंधन है वीर्य और तेज ओज, वो हमारे जीवन की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी इंद्रिय शक्ति को बढ़ाता है, इंद्रियों की सबलता को बढ़ाता है, उनको घटाता नहीं है। इसका भाव जब हम यज्ञ करें और ये 5 आहुतियां जब घृत की दें, तो इस बात का, इस भाव का हमारे अंदर समावेश होना चाहिए। हम इससे सतत आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम आगे चल रहे हैं और आगे बहुत ही सुंदर बात कही है। एक जो प्रक्रिया है, एक जो विधान है, जल सिंचन या जल प्रोक्षण भी बोलते हैं, जल सिंचन अथवा जल प्रोक्षण। तो उसमें ये बात कही कि चारों ओर यज्ञ वेदी के चारों ओर, यज्ञ अग्निकुंड के चारों ओर क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में हाथ की अंजलि में जल लेकर के सिंचन करें, और वो एक भाव के साथ करें। वो भाव क्या है, मैं आपके समक्ष उसका मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर इसके भाव को आपके सामने प्रकट करता हूँ। पहला मंत्र, इससे पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करते हैं और कहते हैं कि ओम आदितेनुमन्यस्व। ओम आदितेनुमन्यस्व
ये पहला हुआ। दूसरा ओम अनुमतेनुमन्यस्व। तीसरा है ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। ये गोभिल ग्रह सूत्र के मंत्र हैं। अब इन पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। कहा कि अदितेनुमन्यस्व, तात्पर्य यह है कि हे अदिते, अदिति, अनुमन्यस्व, तू अनुमोदन कर, तू अनुमोदन कर। और पुनः अनुमते अनुमन्यस्व, हे अनुमते, हे अनुमति, अनुमन्यस्व, तू भी अनुमोदन कर। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व, हे सरस्वती, तू भी अनुमोदन कर। तो ये जो अनुमोदन है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम जल सिंचन करते हैं तो इसका भी उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य ये है कि पहला उद्देश्य, दो इसके उद्देश्य हम समझ सकते हैं। पहला उद्देश्य ये है, साधारण सा उद्देश्य, कि यज्ञ कुंड के जो है, जो प्रज्वलित अग्नि है, उसमें जो कीट आदि अचानक ना आ जाएं। अग्नि जल रही है और कई बार वो चींटी है या अन्य छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आकर के गिर जाते हैं, तो उससे फिर हिंसा होती है, वो उचित नहीं है। इसलिए वहाँ पर चारों ओर हम जल, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो हम जल का सिंचन करते हैं कि यहाँ पर कोई कीड़ी ना आए, कोई कीट पतंग ना आए। एक तो साधारण सा ये है। और इसलिए यज्ञ के जो है हवन कुंड के चारों ओर नाली भी बना करके रखते हैं कि उसमें थोड़ा जो पानी हम डालें तो उसमें थोड़ा सा वो टिका रहे। उसको कहीं कहीं कुछ विशेष यज्ञशालाएं आप देखेंगे तो जब यज्ञ करते हैं तो पानी डालते हैं तो उसमें पानी जब तक यज्ञ करते हैं पानी उसमें भरा रहता है। उसका कारण एक प्रमुख यही है कि उसमें कीड़े मकोड़े ना आने पाएं। और दूसरा उद्देश्य यह है, कुछ यह गहरा है और प्रतीकात्मक है, कि यज्ञ कुंड को पृथ्वी का प्रतिनिधि मान करके उसके चारों तरफ जल से घेर दिया जाता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र जल से घिरे होने का प्रतीक है। क्योंकि पृथ्वी हमारी सब कुछ हमको देने वाली है और पृथ्वी के चारों ओर, ऐसा जहाँ हम रह रहे हैं चारों ओर समुद्र ही समुद्र है, जल ही जल है। तो ये भी एक प्रतीक माना जाता है कि पृथ्वी के चारों जैसे जल है, तो यज्ञ वेदी को हम पृथ्वी का प्रतिरूप मानते हैं और उसको चारों ओर उसके जल रखते हैं। हम भोजन करते समय भी जो जल सिंचन करते हैं उसका भी एक प्रमुख कारण ये है कि जब हम अभी तो ये प्रथा कम हो गई है, नहीं तो पहले बहुत अधिक थी। और उसका यही एक प्रमुख कारण था कि जब हम भोजन करते हैं थाली में तो उसमें चींटियां या अन्य कोई कीड़े उस पर चढ़ के ना आ जाएं, भोजन में गिरे ना, मक्खियां भी दूर रहें। इसलिए पानी से चारों तरफ थाली के हम आचमन करते थे, मतलब एक जल सिंचन करते थे। ये एक विशेष बात थी। इसलिए यहाँ पर इस बात को कहा है कि जो अदिति जो संयोग गुण वाला जल है,
वो पूर्व दिशा में अनुमन्यस्व यज्ञीय अग्निकुंड के अनुकूल हो। अनुकूल मतलब उसके अनुकूल हो, मन्यस्व होके होवे और उसका नाशक ना हो, उसका जो है सदा बढ़ाने वाला हो। और अनुमते अनुमन्यस्व अनुकूल रहने वाला जल जो पश्चिम दिशा में देते हैं वो यज्ञीय अग्नि के अनुकूल हो, उसके प्रतिकूल न हो। सरस्वती अनुमन्यस्व, इसका तात्पर्य यह है कि गतिशील जल उत्तर दिशा में अनु यज्ञीय अग्नि के अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो और उसका नाशक न हो। तो जो अदिति अनुमन्यस्व दो अवखंडने से यह बनता है। और जो दूसरा है कि सरस्वती अनुमन्यस्व, यहाँ पर सरस्वती अर्थात श्री गतौ, गति के अर्थ में है। ये सरस्वती गतिशील जल का सदा हम प्रतीकात्मक रूप में ही सही, लेकिन उससे हम कुछ शिक्षा लेते हुए हम जल सिंचन करें और यह भाव मन में रहे कि यह यज्ञ को सदा बढ़ाने वाला हो, यज्ञ को। जी ओम स्वामी जी जी प्रणाम। जी। ये जो अदित्यनुमन्य स्वाहा मंत्र है, इससे दूसरे मंत्र दिशा में जल प्रसेचन नहीं करते, तो उसका क्या कारण है? कुछ विधियां होती हैं और उससे कोई हानि नहीं है। यदि जल सिंचन करते हैं तो एक प्रतीक, जैसे हमने कहा, अगर उसको कोई उल्टा चलाता है तो वो ठीक नहीं है ना। एक जो विधान किया है कि ऐसे करना है, तो महाजनोयन गता सा पंथा, जो ऋषियों ने विधान किया है, जो बात बताई है, उसका मान करके हमको वैसा ही कार्य करना है जी। हाँ, अब इसके कोई तर्क हम नहीं दे सकते कि इसका क्यों नहीं करते या करना ही चाहिए। तो वह परमात्मा जो सबसे अधिक हमको जीवन में संपूर्णता को देने वाला है, वह ईश्वर, वह जगदीश्वर सतत हमारी रक्षा करने वाला है, जल और जीवन देने वाला है, जगत देने वाला है। जल ही जीवन है, तो जल का भाव शीतलता होता है, तो अग्नि के साथ साथ जल का भी समावेश होना चाहिए। अर्थात हमारे अंदर तेजस्विता के साथ साथ थोड़ी सी जो नरमी, जो शीतलता है, वो भी बनी रहनी चाहिए। ये तो प्रतीक है। और अग्नि जहाँ है वहाँ जल का होना परम आवश्यक है। यदि केवल अग्नि अग्नि होगी तो फिर बात बनेगी नहीं। अग्नि भी आवश्यक है और जल भी आवश्यक है। तो अग्नि हम प्रदीप्त कर रहे हैं, लेकिन जल भी हम सम्मुख रखते हैं। जहाँ कोई अग्नि का कार्य होता है वहाँ, अब जैसे हम यज्ञ करते हैं तो कलश रखते हैं, कलश का भी एक अपना अलग महत्व है, उसकी हम कभी चर्चा करेंगे। या कोई कार्यक्रम होता है तो भी अग्नि जलाते हैं, भट्टी जलाते हैं, या तो वहाँ पर जल पहले से पहले रख देते हैं। उसका भी एक प्रमुख कारण यही है कि हमारे कब वो उसका विकराल रूप ना कभी हो, हम उसको बढ़ाने की दृष्टि से रखें, लेकिन सतत इस बात का चिंतन हमारे अंदर होना चाहिए कि एक से काम नहीं चलता है, केवल से कुछ काम नहीं चलता है, केवल कुछ नहीं होता है। अग्नि और जल, वायु आदि समस्त जो भी परमात्मा की व्यवस्था है वो समग्रता से अपने कार्य करते हैं। अतः इस बात को हमको समझना चाहिए। और अगली बात जो अब स्वामी जी जो पूछ रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उस मंत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यजुर्वेद का यह मंत्र है। ये तो गोभिल गृह सूत्र के मंत्र थे। अब मैं आपके समक्ष यजुर्वेद के 30वें अध्याय के पहले मंत्र को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें जो है आप चारों ओर जल सिंचन करते हैं। ओम देव सवितः ओम देव सवितः
प्रसुव यज्ञम, प्रसुव यज्ञम, प्रसुव यज्ञपतिम भगाय, प्रसुव यज्ञपतिम यज्ञपतिम भगाय। दिव्यो गंधर्वः दिव्यो गंधर्वः दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन केतन पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु, वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु, वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञम, प्रसूव यज्ञपतिम भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु, वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। बहुत ही सुंदर यह मंत्र है और इसमें विशेष बात कही गई है उस परमात्मा को संबोधित करते हुए कि हे वाचस्पति, हे जो है वाणियों के स्वामी परमात्मा, आप हमारी वाणी को भी विशेष प्रकार से रसदार बनाइए। जो मंत्र हमने पहले भी बोले हैं, पुनः इसको हम पहले समझने का प्रयास करते हैं कि देव सवितः, देव जो दिव्य गुण वाला, सवितः सबका प्रेरक, सुप्रेरणे और प्रसूव सबको प्रेरित करता है। यज्ञम, यज्ञ प्रत्येक शुभ कर्म को प्रसूव प्रेरित करता है। यज्ञपतिम, यज्ञ के स्वामी यजमान को भगाए ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, दिव्य शक्तियों वाला गंधर्वः पृथ्वी को धारण करने वाला, केतपुः शरीर को पवित्र करने वाला, केतम शरीर को, नः
हमारे पुनातु पवित्र करे। आप पवित्र करते हैं परमात्मा। और वाचस्पति, वाणियों का स्वामी है आप। और वाचम नह स्वधतु, रसदार बनाइए, हमारी वाणी को भी आप रसदार बनाइए। भावार्थ ये है कि वह जो ईश्वर है वह सबकी वाणियों का स्वामी है और उसकी शक्ति से ही हमारी वाणी कार्य करती है। यह वाणी सदा इस प्रकार से रसदार बनी रहे जिससे हम दूसरों को जो सदा प्रेम, करुणा और सौहार्द से उनको ऊपर उठा सके, हमारे बीच में कोई टकराव ना हो, क्योंकि वाणी ही सबसे पहला हमारा साधन है व्यवहार का। वाणी फिर बाद में व्यवहार, वाणी जब चलेगी तो व्यवहार आरंभ होता है। तो ये जो मंत्र हमने जल सिंचन के मंत्र लिखे, मैं इनको पुनः संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि जो यज्ञकुंड के चारों ओर सिंचन किया जाता हुआ जल अग्नि की रक्षा करता है, जल यज्ञ का प्रेरक है, यज्ञपति को ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देता है, वह शरीर का शोधक और वाणी में मधुरता उत्पन्न करने वाला है। यज्ञ जो है प्रसूव, जो यहाँ पर आया प्रसूव शब्द के आधार पर ऋषियों ने यज्ञ कर्म के आरंभ में आचमन का विधान किया है। तो वो भी एक शुद्धता का प्रतीक है कि अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जो हमारे गात्र हैं, जो हमारे अंग हैं, वो किससे शुद्ध होते हैं? जल से शुद्ध होते हैं। इसलिए वहाँ भी जल से आचमन करने का और अंग स्पर्श का विधान किया है। और वहाँ भी जल छिड़कने का, जो यहाँ भी जल सिंचन करते हैं। तो आधुनिक विद्वान इस जल सिंचन का प्रयोजन यज्ञकुंड से जो कीट पतंगों की रक्षा करना, और जिसका शास्त्रों में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, ज़्यादा विशेष रूप से मिलता नहीं है, फिर भी जो एक वैज्ञानिक पक्ष है उसको जरूर रखना चाहिए। वैदिक विज्ञान के अनुसार हमारी जो यज्ञवेदी है वो पृथ्वी स्थानीय है, पृथ्वी सब ओर से जल से घिरी हुई है। इयं वेदी परो अंतः पृथिव्याः तस्माद् आहु यावती वेदिस्तावती पृथ्वी, यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। और इसलिए यह जल सिंचन चारों ओर हम करते हैं। उससे यद्यपि कुछ ऐसी विसंगतियां भी कह लीजिए अथवा कुछ ऐसा दुराग्रह भी कह लीजिए कि हम छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाते हैं, कहते बात का बतंगड़ बनाना। जो एक व्यवस्था है उसको वैज्ञानिक पक्ष में प्रस्तुत करना तथा उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है उसको प्रस्तुत करना और उसको आचरण में लाना, ये होना चाहिए। ना कि छोटी छोटी बातों में हम खंडन मंडन में ज़्यादा लग जाते हैं। तो खंडन मंडन में ना पढ़ करके जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको ग्रहण करके यज्ञी भावना से ओतप्रोत होकर के यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सौभाग्यशाली होगा। इस मंत्र की मैं पुनः अगले कक्षा में व्याख्या करूंगा। अभी थोड़ी सी यहाँ पर मैंने चर्चा की है, शेष चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।